सवाल नंबर 1, रोजाना अनार खाने से शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। सवाल नंबर 2, सेब का सेवन करने से शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। सवाल नंबर 3, रोजाना केले खाने से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सवाल नंबर 4, अमरूद का सेवन करने से शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। सवाल नंबर 5, कीवी खाने से शरीर पर क्या क्या असर दिखाई देता है। सवाल नंबर 6, तरबूज का सेवन करने से शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। सवाल नंबर 7, जामुन खाने से शरीर पर क्या क्या असर होता है। और सवाल नंबर 8, आम का सेवन करने से शरीर पर क्या क्या असर होता है। सवाल नंबर 9, चीकू खाने से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और सवाल नंबर 10, पपीते का सेवन करने से शरीर पर क्या क्या असर होता है। सवाल नंबर 1, रोजाना अनार खाने से शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। जैसे नंबर 1, अनार खाने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अनार में मौजूद पॉलीफिनोल कंपाउंड हेल्थ को हेल्दी रखने के साथ हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे को कम करते हैं। यह शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखते हैं। नंबर 2, अनार एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड से भरपूर होता है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद करता है। कुछ शुरुआती अध्ययनों में अनार प्रोस्टेट, स्तन, फेफड़ों और पेट के कैंसर को रोकने में मदद करता है। नंबर 3, अगर आप भी बदलते मौसम में बार बार बीमार पड़ते हैं तो डाइट में अनार को अवश्य शामिल करें। अनार में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ कई तरह की बीमारियों के खतरे को कम करता है। नंबर 4, अनार में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो वजन घटाने में मदद करता है। अनार में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है, ऐसे में इसके सेवन से वजन कम होने के साथ बेली फैट भी कम होता है। अनार पेट को लंबे समय तक भर कर रखता है, ऐसे में आप अतिरिक्त खाने से बच जाते हैं और वजन कम होने में मदद मिलती है। नंबर 5, अनार शरीर को कई बीमारियों से बचाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किडनी में स्टोन होने से भी रोकता है। इसमें मौजूद ऑक्सीलेट और कैल्शियम किडनी स्टोन बनने से रोकते हैं। इसके सेवन से किडनी स्टोन को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अनार केवल फ़ायदा ही नहीं करता, कई बार कुछ लोगों को अनार का सेवन करने पर नुकसान भी होता है। दरअसल अनार के ज़्यादा सेवन से डायरिया हो सकता है। जिन लोगों को दस्त की समस्या है उनको अनार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को स्किन एलर्जी होती है उन्हें भी अनार का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। अनार के सेवन से ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो होता है उनको अनार का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बीपी ज़्यादा लो हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहता है कि अनार का छिलका, जड़ या तना किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 2, सेब का सेवन करने से शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। दरअसल सेब फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपको कब्ज की बीमारी से छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त करता है। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सेब बहुत अच्छा होता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी करता है। इसका मतलब यह है कि यह किसी भी हार्ट की बीमारी के जोखिम को कम कर सकता है। इसके अलावा पोषक तत्वों से भरपूर सेब कैल्शियम और विटामिन सी से भरपूर होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। शरीर के पुरानी बीमारी को ठीक भी करते हैं। इसके अलावा सेब में काफ़ी ज़्यादा हाई फाइबर होता है जिसे खाने के बाद पेट भरा भरा लगता है, साथ ही वजन कंट्रोल में रहता है। सेब में विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसे खाने के बाद हड्डी मजबूत होती है। इसके अलावा सेब खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए सेब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सेब में पाए जाने वाले विटामिन सी हेल्दी कोलेजन को शरीर में बढ़ावा देता है। इससे स्किन की इलास्टिसिटी और ओवर हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप सेब का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि सेब में कैलोरी और शुगर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जिससे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सेब में मौजूद उच्च फाइबर की वजह से कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में गैस का निर्माण हो सकता है और इसकी वजह से पेट में दर्द, ऐंठन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा सेब का सेवन करने से ब्लड शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदायक है। सेब में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और अन्य पोषक तत्व मौजूद होता है। यह कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त सेब में एसिड भी मौजूद होता है जो आपके दांतों को ख़राब कर सकता है। इसलिए अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सेब का सेवन करते हैं तो आज से ही सीमित कर दें। सवाल नंबर 3, रोजाना केले खाने से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है।
जैसे नंबर 1 केला एनर्जी का पावर हाउस है। यह कार्बोहाइड्रेट्स का शानदार सोर्स है। अगर आप केला खाते हैं तो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसे खाने से आप दिन भर ऊर्जा से भरे रहते हैं और सुबह ऑफिस या कॉलेज जाते वक्त केला खाने से दिन भर आप एनर्जेटिक भी बने रहते हैं। नंबर 2 तनाव होने पर केला खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का एक तत्व पाया जाता है। यह शरीर में सेरोटोनिन बनाने का काम करता है। स्ट्रेस को कम करने में सेरोटोनिन काफ़ी काम आता है। मतलब अगर आप केला खाते हैं तो स्ट्रेस आपके पास भी नहीं फटकता है। नंबर 3 हार्ट की समस्याओं से बचना चाहता है तो हर दिन केले का सेवन करें। इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। यह हार्ट को सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है। केले में विटामिन B6 की भी प्रचुर मात्रा होती है। यह भी हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है। नंबर 4 अगर आप स्किन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो केला काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह आपकी स्किन की समस्या से छुटकारा भी दिला सकता है। केला खाने से चेहरा चमकदार बनता है और स्किन खिली खिली बनती है। नंबर 5 केला खाने से पाचन की समस्या दूर हो सकती है। अगर आप कब्ज, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो केला खाना फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि जिन लोगों में डायबिटीज़ की समस्या रहती है डॉक्टर उन्हें केला नहीं खाने की सलाह देते हैं। दरअसल केला शर्करा से भरपूर होता है। इसके खाने से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ सकता है। इससे डायबिटीज़ की समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है। इसके अति यदि लूज मोशन हो रहा है तो व्यक्ति को केले खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि पेट सही है तो अधिक केला पेट में कब्ज की समस्या पैदा कर सकता है। इससे पेट फूलने और गैस की समस्या हो सकती है। कब्ज के पेशेंट को केला खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अति माइग्रेन ब्रेन की समस्या है। इसमें आधे सिर में दर्द होता है। इसे आधी शीशी का भी दर्द कहा जाता है। यदि माइग्रेन की समस्या से पीड़ित है तो केला खा रहे हैं तो इससे बचना चाहिए। इससे माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। दरअसल माइग्रेन में अमीनो एसिड टाइरोसिन पाया जाता है। बॉडी में पहुंचकर यह टायरामाइन में बदल जाता है। इससे माइग्रेन बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त केले की नेचर ठंडी मानी जाती है। यदि पहले से ही सांस की समस्या से जूझ रहे हैं तो केला खाने से परहेज करना चाहिए। केला खाने से मरीजों में सांस की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा केला खाने से कुछ लोगों में एनर्जी की परेशानी भी बढ़ने लगती है। सवाल नंबर 4 अमरूद का सेवन करने से शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। दरअसल अमरूद में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। यह फल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए वरदान है। यह रक्त शर्करा को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो अपनी डाइट में अमरूद जरूर शामिल करें। इसके अलावा अमरूद में सोडियम और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद भी करता है। इसके अलावा अमरूद में अन्य फलों की तुलना में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन को ठीक रखता है। अगर आप पाचन संबंधी परेशानी से परेशान हैं तो अमरूद को अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें। इससे मल त्याग में भी मदद मिलती है। अमरूद में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो आँखों के लिए ज़रूरी तत्व होता है। इसे खाने से आँखों की रोशनी में सुधार हो सकता है। यह मोतियाबिंद की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अमरूद गर्भवती महिलाओं के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड या विटामिन B9 गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के तंत्रिका तंत्र को विकसित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि अमरूद की तासीर ठंडी कही गई है। ऐसे में अगर किसी को सर्दी जुकाम की परेशानी है तो उसे अमरूद नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अमरूद का सेवन उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए जिनकी हाल के दिनों में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी हुई है। दरअसल अमरूद के सेवन से शरीर के जख्म जल्दी भरने में परेशानी होती है और ऐसे में सर्जरी के जख्म जल्दी नहीं भर पाते और मरीज की सेहत को नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त पेट संबंधी दिक्कतों जैसे डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की परेशानी आदि में अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, गैस की दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्किन एलर्जी वाले लोगों को भी अमरूद का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को एक्जिमा है तो उसे भी अमरूद नहीं खाना चाहिए वरना स्किन की परेशानी बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त हाइपोग्लाइसीमिया की बीमारी से पीड़ित लोगों को अमरूद से दूर रहने की सलाह दी जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर का लेवल लिमिट से भी कम हो जाता है। हालांकि डायबिटीज़ में अमरूद का सेवन अच्छा होता है लेकिन कोई अगर हाइपोसलाइमिया का शिकार है तो अमरूद का सेवन न करे। सवाल नंबर 5 कीवी खाने से शरीर पर क्या क्या असर दिखाई देता है।
जैसे नंबर 1, कीवी दिल के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसमें मौजूद पोटेशियम दिल की समस्याओं को दूर करता है, इससे हृदयाघात का खतरा कम होता है। इसमें मौजूद फाइबर और विटामिन धमनियों को मजबूत बनाता है, जिससे आपकी धमनियाँ अच्छे से काम कर सके। नंबर 2, इसमें मौजूद विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम व अन्य तत्व डेंगू से रिकवरी में आपकी मदद कर सकता है। दरअसल डेंगू बुखार होने से ब्लड प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी तेज़ी से गिरने लगता है। कीवी इन प्लेटलेट्स को गिरने से रोकने में मददगार होते हैं, जिससे डेंगू से रिकवरी में मदद मिलती है। नंबर 3, अगर आपको रात के समय हमेशा नींद न आने की शिकायत रहती है तो आपको अपने आहार में कीवी को जरूर शामिल करना चाहिए। कीवी में सेरोटोनिन होता है जो हमारे अंदर के हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है। बेहतर नींद के लिए ज़रूरी है कि आप रात को सोने से कम 1 घंटा पहले कीवी का सेवन करें। नंबर 4, बदलते मौसम में जब बीमारी के चलते शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो कीवी फल का सेवन बहुत कारगर साबित होता है। रोज़ कीवी के सेवन से शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। नंबर 5, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनको नियमित तौर पर कीवी का सेवन करना चाहिए। कीवी में ढेर सारा पोटेशियम पाया जाता है और इसके सेवन से बीपी कंट्रोल में रहता है और उच्च रक्तचाप के चलते होने वाली बीमारियां जैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक को भी दूर करने में मदद मिलती है। कीवी में पाए जाने वाले पोटेशियम की मदद से शरीर में किडनी, दिल, कोशिकाएं और मांसपेशियों को सही से काम करने की ताकत मिलती है। नंबर 6, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कीवी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। कीवी में मौजूद गुण डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद माने जाता है। डायबिटीज़ के मरीज डॉक्टर की सलाह लेकर रोज़ाना कीवी का सेवन कर सकते हैं, इससे उनका पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। नंबर 7, कीवी खाने से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में बहुत फ़ायदा मिलता है। कीवी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर पाचन तंत्र को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। ऐसे लोग जो कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए कीवी खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 8, कीवी का सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और उनसे जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर काम करने वाले लोगों के लिए कीवी खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऐसे लोगों के आँख की रोशनी कमज़ोर होने का खतरा कम रहने के लिए कीवी बहुत उपयोगी है। कीवी में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा भी होती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि कीवी अधिक खाने से शरीर में सूजन होने का खतरा होता है। कीवी के एलर्जिक रिएक्शन से शरीर में सूजन आ सकती है। ऐसी स्थिति तब आती है जब शरीर में एंटीबॉडी कीवी के साथ लोअर रिएक्ट करती है। ऐसे में आपको अगर इस तरह की समस्या दिख रही है तो तुरंत कीवी खाना बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह लें। इसके अधिक कीवी बहुत अधिक खाने से कुछ लोगों में जी मिचलाने या उल्टी आने जैसी समस्या भी होती है। कई बार देखा जाता है कि एलर्जी के कारण कुछ निकलने में भी दिक्कत आती है। इसके अतिरिक्त अधिकतर लोगों के लिए कीवी खाना हेल्दी होता है, लेकिन अगर आपको लैक्टेस एलर्जी है तो आपको इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। लैक्टेस एलर्जी वो एलर्जिक रिएक्शन होता है जो प्राकृतिक रबर लैक्टेस में पाए जाने वाले प्रोटीन से होता है। कीवी में यही प्रोटीन होता है। जब इस एलर्जी से पीड़ित लोग इन्हें खाते हैं तो उन्हें स्किन रैशेज, खुजली, बेहोशी, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 6, तरबूज का सेवन करने से शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। जैसे नंबर 1, तरबूज का नियमित सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है। तरबूज खाने से पेट की समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही खून की कमी होने पर इसका जूस बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। तरबूज खाने से शरीर की थकान दूर होती है और शरीर को आराम मिलता है। साथ ही यह तनाव को भी कम करने में मदद करता है। नंबर 2, तरबूज का सेवन वजन घटाने में भी सहायता करता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे पेट जल्दी भर जाता है जिससे कुछ और खाने का मन नहीं करता। इसमें पानी भी काफ़ी होता है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, साथ ही शरीर को डिहाइड्रेट भी नहीं होने देता है। नंबर 3, सिर्फ तरबूज ही नहीं, इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तरबूज के बीज हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, पोटेशियम, कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप इन्हें नेचुरल मल्टीविटामिन मान सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इनमें कैलोरी भी ज़्यादा नहीं होती है। नंबर 4, तरबूज के सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर आंतों को सही रखता है। तरबूज में मौजूद विटामिन ए इम्यूनी सिस्टम को इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि अधिक मात्रा में तरबूज का सेवन करने से दस्त, सूजन, पेट फूलना, गैस आदि जैसी समस्या हो सकती है। फल में सार्बोटोन होता है जो एक शुगर यौगिक है जो ढीले मल और गैस की समस्या पैदा कर सकता है। इसका कारण तरबूज में मौजूद लाइकोपीन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो तरबूज को उसका
चमकीला रंग देता है। इसके अतिरिक्त डायबिटीज़ रोगियों के लिए तरबूज का ज़्यादा मात्रा में सेवन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संभावना है कि बहुत ज़्यादा खाने से तरबूज ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है। तरबूज का अधिक सेवन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। डायबिटीज़ रोगियों को रोज़ाना इसका सेवन करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं उन्हें बड़ी मात्रा में तरबूज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि लाइकोपीन शराब के साथ रिएक्शन कर सकता है जिससे लीवर में सूजन हो सकती है। लीवर पर अत्यधिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हानिकारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त ओवर हाइड्रेशन एक ऐसी स्थिति है जब आपके शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। अधिक मात्रा में तरबूज का सेवन करने से हमारे शरीर में पानी का लेवल बढ़ सकता है। अगर एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकाला जाता तो इससे खून की मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे पैरों में सूजन, थकावट, कमजोरी, किडनी आदि हो सकती है। सवाल नंबर 7, जामुन खाने से शरीर पर क्या क्या असर होता है। जैसे नंबर 1, जामुन हमारे दिल को हेल्दी रखने के लिए एक बेहतरीन फल माना जाता है। दरअसल इसमें हाई लेवल पोटेशियम पाया जाता है जो हार्ट बीट को सही रखने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा यह हार्ट को हेल्दी रखने, स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना को कम करने में मदद करता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में भी काफ़ी असरदार है। नंबर 2, जामुन में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो सिगरेट पीने से हुए नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल सिगरेट की वजह से फेफड़ों के कई पार्ट्स और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जबकि यह इन फ्री रेडिकल्स के कमज़ोर को नुकसान होने से कोशिका करता है। नंबर 3, जामुन में भरपूर मात्रा में ऐसे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर के गुड सेल्स को हेल्दी रखते हैं और इम्यूनिटी को तेज़ी से बूस्ट करने में मदद करते हैं। इस तरह आप कम बीमार पड़ते हैं और आपके शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। नंबर 4, जामुन के सेवन से डायबिटीज़ के लक्षणों जैसे अधिक यूरिन का होना, अधिक प्यास लगना, शुगर लेवल का बढ़ना आदि को कम किया जा सकता है। इसके बीज और पत्तों का इस्तेमाल औषधीय रूप में भी किया जाता है। नंबर 5, जामुन आपकी स्किन को भी ब्राइट बनाता है और हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके सेवन से स्किन सॉफ्ट बनती है और चेहरे पर ग्लो आता है। दरअसल इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि ज़्यादा जामुन खाने से व्यक्ति को पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है। हम आपको बता दें कि जामुन के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो कब्ज को दूर करने में उपयोगी है, लेकिन यदि फाइबर का सेवन ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो व्यक्ति को पेट में सूजन, गैस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जामुन के अत्यधिक सेवन से हाई ब्लड शुगर और डायबिटीज़ की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो लोग पहले से ही डायबिटीज़ रोगी है वह अपनी डाइट में जामुन की अधिक मात्रा को जोड़ने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। इसके अतिरिक्त जामुन के अंदर एसिड पाया जाता है जो दांतों के एनेमल को डैमेज कर सकता है। ऐसे में जिन लोगों के दांत सेंसिटिव है या फिर जिन लोगों की कैविटीज़ की समस्या है वह जामुन का अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। वहीं लोग जामुन खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। सवाल नंबर 8, आम का सेवन करने से शरीर पर क्या क्या असर होता है। दरअसल आम आपके पाचन क्रिया को सुधारता है और अपच और गैस से राहत दिलाता है। आम में फाइबर होता है जो आपके शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसके अलावा आम विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स भी होता है जो आपके शरीर के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी आपके शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और आपके शरीर के अमीनों और वायरसों से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा आम आपकी आंखों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो आपकी आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए के साथ साथ आम में अन्य विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो आपकी आंखों की सेहत के लिए बेहद उपयोगी होता है। इसके अलावा आम में पोटेशियम भी होता है जो आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसलिए आम खाने से अधिकतर व्यक्तियों के लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आम में अन्य विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपकी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि आम में शक्कर की अधिक मात्रा होती है जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है, इसलिए अधिक मात्रा में आम नहीं खाने चाहिए। कुछ लोगों को आम से एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए अगर आपको आम से एलर्जी है तो आपको इसे खाने से बचना चाहिए। आम में उच्च मात्रा में एसिडिटी होती है जो पेट में अस्वस्थता का कारण बन सकती है, इसलिए अधिक मात्रा में आम नहीं खाने चाहिए। आम में शक्कर की मात्रा अधिक होती है जो डायबिटीज़ मरीजों के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को अधिक मात्रा में आम नहीं खाने चाहिए। अधिक मात्रा में आम खाने से बुखार होने का खतरा बन सकता है, इसलिए अधिक मात्रा में आम नहीं खाने चाहिए। सवाल नंबर 9,
चीकू खाने से शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। जैसे नंबर 1, चीकू में डाइटरी फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। एक चीकू में 9 ग्राम फाइबर होता है। यही वजह है कि चीकू एक बेहतरीन लैक्सेटिव के तौर पर काम कर सकता है। अगर आप अक्सर कब्ज की समस्या से परेशान रहता है तो आपको इस फल को अपनी डाइट में शामिल करने पर विचार जरूर करना चाहिए। चीकू में फ्लेवोनोइड्स भी होता है जो आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है। इसके सेवन से पेट के कैंसर को रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है। नंबर 2, चीकू आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। यह ऐसे मिनरल्स है जो हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है। इस स्वादिष्ट फल में पाए जाने वाले कई पोषक तत्व लंबे वक्त तक आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में हेल्प करते हैं। नंबर 3, चीकू विटामिन सी और कॉपर का भी एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है। ये इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने और किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने में मदद करता है। शरीर पर फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से भी लड़ता है। अगर आप सर्दी और जुकाम से पीड़ित हैं तो चीकू खाने से आपको कई फायदे मिलेंगे। यह आपके नर्व पेंशन और कफ के रेस्पिरेटरी स्ट्रेस को साफ करने में मदद करेगा। नंबर 4, चीकू में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार हैं। चीकू दिल और कोलेस्ट्रॉल की परेशानी को भी कम कर सकता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि चीकू में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चीकू खाने से पाचन पर दबाव पड़ सकता है। इससे पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त डायबिटीज़ रोगियों को चीकू का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। यदि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो चीकू के सेवन से बचना चाहिए। इससे शुगर लेवल और बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त चीकू खाने से एलर्जी की परेशानी होना एक आम समस्या है। इसमें टैनिन और लैक्टेज जैसे केमिकल होता है जो एलर्जी को ट्रिगर कर सकता है। अगर आपको चीकू खाने से शरीर में किसी भी तरह का बदलाव नज़र आता है तो आप इसका सेवन न करें। सवाल नंबर 10, पपीते का सेवन करने से शरीर पर क्या क्या असर होता है। जैसे कि डाइटरी फाइबर एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और भोजन को पचाने में सहायता करता है। यह कब्ज और ब्लोटिंग को रोकता है और आंत की अन्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा पपीता विटामिन सी से भी भरपूर होता है जो कई मौसमी बीमारियों को रोकने और इम्यूनिटी हेल्थ को बढ़ावा देने में मदद करता है। विटामिन सी की एक अच्छी खुराक भी सूजन से लड़ने और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा अगर आप भी कमज़ोर हड्डियों की समस्या से परेशान हैं तो रोज़ाना सुबह पपीते का सेवन करें। पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन मौजूद होता है जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने देने का काम करता है जिससे हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा स्कैल्प और हेयर टिश्यू को ग्रो करने के लिए आप पपीते का सेवन कर सकते हैं। पपीते में विटामिन ए मौजूद होता है। विटामिन ए सीबम को प्रोडक्शन करने वाले आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। सीबम बालों की नमी को बनाए रखने में मददगार होता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि दवाइयों के साथ पपीता नहीं खाना चाहिए। दवा के साथ पपीता खाने से यह खून को पतला कर देता है। ऐसे में शरीर में ब्लोटिंग हो सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है उन्हें पपीता खाने से बचना चाहिए। जैसे कच्चे पपीते में लैक्टेस की मात्रा काफ़ी होती है। यह गर्भाशय की दीवार में संकुचन बढ़ा देती है। पपीते में पाया जाने वाला पपेन शरीर में कोशिका झिल्ली को डैमेज कर सकता है। यह कोशिका झिल्ली भ्रूण में पल रहे बच्चे के विकास में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही कारण है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को कच्चा पपीता खाने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त डायबिटीज़ के मरीजों के लिए पपीता फ़ायदेमंद होता है। यह ब्लड शुगर काफ़ी नीचे ले आता है। इस वजह से डायबिटीज़ के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसे बिना डॉक्टर की सलाह पपीता नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप ज़्यादा पपीता खाते हैं तो एलर्जी की समस्या हो सकती है। सूजन, चक्कर, सिरदर्द, स्किन और रैशेज भी आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें लैक्टेस से एलर्जी है उन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए।